वेरी गुड। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो भी भगवत गीता पढ़ा करते थे। कैसे? क्योंकि रामानुजन और अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों सेम लैब में काम करते थे और रामानुजन जो है भगवत गीता का सूत्र अल्बर्ट आइंस्टाइन को बताया करते थे, जिसके द्वारा दोनों एक साथ मिलके बहुत ही अच्छा किए और दोनों महान वैज्ञानिक बने। उसके साथ साथ आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर भी जाते हैं भगवत गीता का सूत्र ही बताते हैं। तो 2 साल पहले वो गए थे जापान दौरा पे गए और वहां पे जाने बाद उन्होंने भगवत गीता गिफ्ट किया। किसको? वहां के प्रधानमंत्री को, और बोला कि मेरे पास इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है देने के लिए, नहीं आपके पास इससे बेहतर चीज है ग्रहण करने के लिए। ये है भगवत गीता का महत्व, ये है भगवत गीता का इम्पोर्टेंस। भगवत गीता ढेर सारी चीजें सिखाती है। क्या सिखाती है? कि हम लोग अपने जीवन में सदाचार कैसे उतारें, क्या सिखाती है? कैसे बड़ों का रिस्पेक्ट करें, और क्या सिखाती है? कैसे हम लोग ईमानदार बने, कैसे हम हमेशा सत्य बोलें, कैसे हम अपना माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम लोग फोकस पॉइंट बढ़ा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार क्लास तो चलता है, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोगों का शरीर क्लास में होता है लेकिन मन कहीं और होता है। ऐसा होता है कि नहीं? यस। तो आप देखे होंगे कि कई बार क्लास चल रहा है लेकिन मन कई बार हॉस्टल पे चला जाता है, कई बार जो है घर पे चला जाता है, सोचता है कि अरे अगर मैं हॉस्टल में होता या होती तो क्या कर रहा होता, या तो ये गेम प्ले करता, या तो मैं इस फ्रेंड के साथ यहाँ पे जाता। तमाम प्रकार के जो है ये मन की विकारें उत्पन्न कराता है हम लोगों का। क्यों? क्योंकि मन जो है फोकस नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बाहर धूप है कि नहीं? बाहर धूप है, इस धूप में अगर मैं कोई एक कागज रखता हूँ तो जलेगा कि नहीं? नहीं जलेगा, इतने धूप में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उसी कागज पे अगर मैं एक लेंस का यूज करूँ तो जलेगा कि नहीं? कौन बताएगा क्यों जलेगा? कौन इसका उत्तर देगा? उसका फोकस पॉइंट एक ही होता है। वेरी गुड, क्योंकि उसका फोकस पॉइंट एक जगह पर होगा। अभी किरणें चारों ओर बिखरी हुई हैं, लेकिन लेंस लगाते ही सारी सूरज की किरणें, सूर्य की किरणें एक जगह पर केंद्रित होती है, फोकस होती है, जिसके कारण उष्मा और अग्नि का निर्माण होता है। उसी तरीके से हमारा ये मन है, मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है, अलग अलग विचारें आती रहती हैं, लेकिन अगर आप इसको फोकस करेंगे, केंद्रित करेंगे, तो आप अनलिमिटेड बेनिफिट पा सकते हैं। आपको मालूम है हम लोग अपने ब्रेन का कितना % यूज करते हैं? 2%। और कोई? हम लोग अपने ब्रेन का ज्यादा से ज्यादा 5 से 7% यूज करते हैं, उससे ऊपर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का मन अलग अलग दिशाओं में हमेशा भटकता रहता है। यही प्रश्न अर्जुन का था भगवत गीता में। अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहता है, अर्जुन जो है मन की चंचलता के कारण युद्ध नहीं करना चाहता। वो भगवान से बोलता है कि हे भगवान, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवज्रा तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बहुत ही चंचल है। प्रमाथिनी बलवज्रा, ये पागलों जैसा बिहेवियर करता है, कभी भी कहीं पर भी चला जा रहा है, बलपूर्वक किसी दूसरे दिशा में लेके जा रहा है। कैसे इसको कंट्रोल करे? कृपया उपाय बताइए। तो भगवान जो उपाय बताते हैं आप सबके जीवन के लिए। आप एक विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। आपको आपके मदर फादर यहाँ पे भेजे हैं, क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा आगे जाके एक महान व्यक्ति बनेगा, पढ़कर एक कुछ अच्छा नाम करेगा, स्कूल का नाम होगा। लेकिन यहाँ बच्चा तो अलग ही दुनिया में है, उसका मन तो कहीं और है। इससे आप अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते, ना तो अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएंगे। तो भगवान क्या उत्तर बताते हैं अर्जुन को, जो कि आप अपने लाइफ में उतार के आप भी अपना मन एकाग्र करके अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो भगवान इस प्रकार उत्तर देते हैं कि असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और संशयम महाबाहो, महाबाहो जो है अर्जुन का दूसरा नाम है। तो भगवान बोलते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मन को कंट्रोल करना इतना आसान है। मन को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट यू कैन डू, तुम कर सकते हो। कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय, बाय प्रैक्टिस। आपको डेली प्रैक्टिस करना है। आप क्लास में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आपका पूरा गोल क्लियर होना चाहिए, फोकस क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं अपना नाम रोशन करना चाहता हूँ, मैं माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे एक पोस्ट पे बनना है, मुझे अच्छा काम करना है। ये गोल क्लियर होगा तो आपका एकाग्रता बढ़ेगा, आप अपने मन को एक जगह पर ला पाएंगे। तो बार बार अभ्यास करिए। अच्छा होगा कि आप सुबह उठिए तो थोड़ा भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ सकते हैं, कुछ मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान के ऊपर आप ध्यान लगा सकते हैं। ये कुछ और विधि है जिसके द्वारा मन आपका कंट्रोल में रहेगा और आप अच्छा रिजल्ट आके महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो आइए इस कॉन्टेस्ट के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो ये मेरे पास भगवत गीता है जिसमें 18 अध्याय 700 श्लोक पूरा कंप्लीट है। और यहाँ पे मेरे पास एक बुकलेट है जिसमें भगवत गीता पे आधारित 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। तो देखो, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपको क्या करना है, यहाँ पे पीछे एक OMR सीट है, इस वाले सीट में जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपको कलर कर देना है। समझ में आया? अब देखो, ये सारे के सारे जो 100 क्वेश्चंस है ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन भगवत गीता पे आधारित है। क्वेश्चन देखो यहाँ से पढ़ने हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ने हैं और उसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? भगवत गीता में। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है और लास्ट में ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है भगवत गीता 4.18। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि ये जो प्रश्न है इसका उत्तर भगवत गीता के 4थे अध्याय के 18वें श्लोक में मिलेगा। तो इस प्रकार सारे के सारे जो 100 क्वेश्चन है सारे भगवत गीता पे आधारित है। इसके द्वारा आप भगवत गीता कम से कम पढ़ेंगे तो इसका वैल्यू जानेंगे। वैल्यू जानने के बाद अपने लाइफ में अगर आपने उतार लिया तो आपको महान व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हम लोग ये कॉन्टेस्ट करा रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी इसमें भाग ले और अपने चरित्र को अच्छा करे और अपना भविष्य उज्जवल करे। अब देखो, इसमें समय कितना दिया जाएगा आपको? नॉर्मल एग्जाम में समय कितना दिया जाता है? कितना दिया जाता है? 3 आवर्स। इसमें देखो 3 आवर्स में आप इसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपको क्वेश्चन पढ़ने होंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत पैरा की तरह है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, फिर उसको पढ़ना, फिर उसके बाद उसका आंसर भगवत गीता में ढूंढना, फिर OMR भरना। ये 3 घंटे में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग आपको टोटल 2 महीने का समय देंगे, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं। 10th में अगर सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, बोर्ड का आपका प्रेशर होगा, इसके लिए हम लोग 2 महीने का समय देंगे कि कभी भी आपको समय मिल रहा है आप क्या करें, इस कॉन्टेस्ट में भाग लेके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसके अनलिमिटेड बेनिफिट मैं तो भगवत गीता के बताया ही हूँ। अब देखो, कब तक इसका लास्ट डेट है? तो कल से लेके 26 जनवरी तक इस कॉन्टेस्ट को आपको घर बैठे बैठे करना है। ये चीज़ें आपको दी जाएंगी घर ले जाने के लिए। घर ले जाने के बाद आपको इसको करना स्टार्ट करना है कल से ही 26 जनवरी तक आप इसको कर डालिए। ये OMR सीट और 26 जनवरी तक पूरा फिलअप कर दीजिए। 26 जनवरी को क्या होगा? 26 जनवरी को एक लिंक ओपन होगा। वो लिंक कहाँ पे है? वो लिंक यहाँ के फर्स्ट पेज में है, फर्स्ट लाइन में ही लिंक दिया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे बगल में QR कोड है, उसको स्कैन करने से सेम लिंक खुल जाएगा। लिंक खुलने के बाद आपने जो OMR सीट यहाँ पे भरा है वही जो है अगेन जो है ऑनलाइन आपको सबमिट कर देना है। तो इससे आप कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ प्राइजेस दिए जाएंगे। क्या है प्राइजेस? तो फर्स्ट, कितने लोग AI के बारे में जानते हैं? AI, वेरी गुड। तो AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कोडिंग लैंग्वेज है, एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने का एक टूल है जिसके द्वारा हम लोग टेक्नोलॉजी फास्ट करते हैं।
जैसे एंड्रॉयड में उसका यूज़ होता है, गूगल में यूज़ होता है, ऐप बनाने में यूज़ होता है, व्हाट्सएप में यूज़ होता है। आजकल हर जगह AI ही चल रहा है। तो हम लोग AI पे आधारित 5000 का कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाए हैं। जो इसमें भाग लेगा कॉन्टेस्ट में उसको 5000 का AI को कोर्स फ्री में दिया जाएगा। साथ साथ में कितने लोग इसरो के बारे में जानते हैं? इसरो, वेरी गुड। तो इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सैटेलाइट बनती हैं, रॉकेट बनती हैं। यहाँ पे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था इसरो से ही। यहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, अलग अलग रिसर्च करते हैं। तो जो पहले 2 रैंक रखते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्कूलों में हम लोग ये कॉन्टेस्ट करा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट का जो टॉपर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, उसको हम लोग इसरो घुमाएंगे पेरेंट्स के साथ। तो इसरो जाने का बहुत बड़ा मौका आपके पास है। आप पेरेंट्स के साथ इसरो जा सकते हैं। कहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है, अलग अलग साइंटिस्ट से हम लोग मिलवाएंगे भी। साथ साथ में आपको अनलिमिटेड बेनिफिट भगवत गीता का है। अब लास्ट इसमें आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ प्राइज है। तो फर्स्ट प्राइज देखो, फर्स्ट जो रैंक रखेगा उसको एक तो इसरो घूमने का मौका मिलेगा, दूसरा उसको 30,000 का इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल दिया जाएगा मोटोवोल्ट कंपनी का। तो ये फर्स्ट प्राइज है। सेकेंड प्राइज नॉर्मल साइकिल दिया जाएगा पेडल वाला। थर्ड प्राइज नॉर्मल साइकिल। फोर्थ प्राइज स्मार्ट वॉच। इसके अलावा भी टोटल 50 प्राइजेस हैं अलग अलग। किसी को अच्छे कंपनी का वाटर बॉटल दिया जाएगा, किसी को टिफिन बॉक्स दिया जाएगा, किसी को टी-शर्ट दिया जाएगा। उसके अलावा मैंने 5000 का AI का कोर्स फ्री में बताया। उसके अलावा इसरो घूमने का बहुत ही सुनहरा मौका। तो लास्ट इसमें भाग कैसे लेना है? भाग बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो आपको क्या करने हैं, इसका जो प्राइस है कॉन्टेस्ट का मात्र 200 रुपीज़। मात्र 200 में आपको अनलिमिटेड बेनिफिट। फर्स्ट आपको ये जो है असीमित नॉलेज का भगवत गीता दिया जाएगा, जो आपके पूरे जीवन का साथी बन सकता है। आप अपने जीवन में कभी समस्याओं को फेस करें, भगवत गीता पढ़िए, समस्याओं का हल मिलेगा। उसके साथ साथ ये आपको बुकलेट दिया जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन है। उसके साथ साथ आपको 2026 का बहुत ही अच्छा कैलेंडर दिया जाएगा। 2026 का कैलेंडर ये दिखने में थोड़ा मुड़ गया है, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको दिखाया है तो ये मुड़ गया है। अदरवाइज बहुत ही सुंदर ये कैलेंडर दिखता है। इसका खासियत ये है कि देखो यहाँ पे कुछ भगवत गीता के श्लोक भी लिखे हैं। जैसे किसी को माइंड कंट्रोल करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, तो नीचे भगवत गीता का श्लोक लिखा है। इस श्लोक को पढ़ो और माइंड कंट्रोल करो, स्ट्रेस कंट्रोल करो। साथ साथ में किसी को स्टेज फियर है, किसी को फियर रिमूव करना है, भय रिमूव करना है, उसके लिए श्लोक दिया गया है। इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही सुंदर कैलेंडर है। अभी और भी एक चीज़ है, देखो ये है इंटरनेशनल सोसाइटी का सर्टिफिकेट। जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा सारे पार्टिसिपेंट को ये जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप आगे अलग अलग कॉलेजों में जाएंगे, अलग जगह पर जाएंगे, अलग स्ट्रीम लेंगे, तो ये सर्टिफिकेट अगर आप दिखाते हैं तो आपको भारी छूट दिया जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको आज हॉस्टल जाना है और कल जो है पैसे लाने हैं 200। ओके, कल हम लोग फिर से आएंगे इसी समय पे, और जो पैसा लाएगा हम लोग सारा उसको कल का कल ही दे देंगे ये सारी चीज़ें। और आप घर बैठे बैठे इसको जब भी समय मिल रहा है आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी मैं क्या करूँगा, आपके फ्यूचर बेनिफिट के लिए अच्छे से आपको याद रहे, इस जितना सारा मैंने बताया इस पंपलेट में है। मैं पंपलेट सबको बांट देता हूँ। आप इसको हॉस्टल में भी देख सकते हैं या तो घर जाके भी देख सकते हैं। इसे बांटो। एक लेके आओ।
सर आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारी जो भारतीय संस्कृति है और भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारे बच्चों के अंदर ये जो मूल्यवान शिक्षा देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। थैंक यू आपका भी, आपने जो है परमिशन दिया ताकि मैं बच्चों को कुछ बता पाया। बच्चे भी काफ़ी अच्छे से सुन रहे थे, तो धन्यवाद सबका। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय श्री स्वामीनारायण सर।